हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस की मेन बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर में आता है और ये हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, आरओ या आरओ में ये पूछा जा सकता है आपसे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। अगर यूनाइटेड नेशंस की मेन बॉडीज़ की बात करें तो उसमें आता है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट। ये सारे स्टैब्लिश किए गए थे अंडर यूएन चार्टर जब ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी, यानी कि 1945 में। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली जो है वो मेन डिलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। सारे 193 मेंबर स्टेट्स जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है इस जनरल असेंबली में, जो कि इसको बनाता है यूएन बॉडी में एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ सारे जो मेंबर्स होते हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी में होता है, किसमें? जनरल असेंबली में। हर साल सितंबर में यूएन फुल यूएन मेंबरशिप मीट होती है, जनरल असेंबली हॉल में होती है, जो कि सिचुएटेड है आपका न्यूयॉर्क में। किस पर्पस के लिए? फॉर एनुअल जनरल असेंबली सेशन, जनरल डिबेट। और इसको जो है अटेंड और एड्रेस किया जाता है जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं उनके द्वारा। अगर डिसीजन की बात की जाए, देन डिसीजंस ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स, यानी कि जो रिलेटेड होते हैं पीस और सिक्योरिटी से, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स और बजटरी मैटर से, तो उनको पास करने के लिए जनरल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर कोई मैटर होते हैं या और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं। इसके बाद जनरल असेंबली एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है हर साल, जिसका टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल का होता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 आपके परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अंडर द चार्टर ऑल मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई विद काउंसिल डिसीजंस। जितने भी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो उनको जो है मानना ही पड़ेगा जो काउंसिल का डिसीजन होता है। इसके अलावा बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स द लीड इन डिटरमाइनिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन। इट कॉल्स अपॉन द पार्टीज to a dispute to settle it by peaceful means and recommend method of adjustment or terms of settlement। यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है वो लीड करता है किसके? टू डिटरमाइन द एक्सिस्टेंस ऑफ थ्रेट। इसके बाद अगर बात करें तो वो अगर किसी पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल करने का प्रयास करता है, चाहे वो पीसफुल मीन्स से हो या एडजस्टमेंट के थ्रू हो या सेटलमेंट के थ्रू हो। और इन केस कुछ केसेस में ये होता है अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सैंक्शंस भी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, या इसके अलावा फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है और चेंज होती है हर महीने। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। इसमें क्या होता है? Economic and Social Council is the principal body for coordination, policy review, policy dialogue, and recommendations on economic, social, and environmental issues, as well as implementation of internationally agreed development goals. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये एक प्रिंसिपल बॉडी है, किस लिए? फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग and recommendation on economic, social and environment issues, as well as implementation on internationally agreed development goals। अगर इसकी बात करें तो ये इट सर्व्स एज द सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड सिस्टम एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फील्ड्स, सुपरवाइजिंग सब्सिडरी एंड एक्सपर्ट बॉडीज। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की गतिविधियों के लिए केंद्र तंत्र के रूप में कार्य करता है और आर्थिक सामाजिक और जो इन्वायरमेंटल फील्ड्स हैं इसकी विशेष एजेंसियों की निगरानी, सहायक और विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है। इसके 54 मेंबर्स हैं जो कि जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 3 इयर्स के टर्म पे। यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये जो है यूनाइटेड नेशंस का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट और जो आपकी इनोवेटिव थिंकिंग है किसके ऊपर, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसके लिए ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है। बात करते हैं अब ट्रस्टीशिप काउंसिल की। तो इसमें क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इस्टेब्लिश की गई थी 1945 में बाय द यूएन चार्टर अंडर चैप्टर 13 टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज that had been placed under the administration of 7 member states, ensured that adequate steps were taken to prepare the territories for self-government and independence। यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल की, जैसे कि हमने बात करी कि स्थापना हुई 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा, और चैप्टर 13 के तहत जो 11 ट्रस्ट जो टेरिटरीज हैं, ये आपका दिया हुआ 11 ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, इंटरनेशनल सुपरविजन प्रोवाइड करने के लिए की गई थी, जिन्हें 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वशासन के लिए क्षेत्रों को तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए थे। इसके बाद बात करें, बाय 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। 1994 आते आते जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी उन्होंने या तो सेल्फ गवर्नमेंट अटेन कर लिया था या इंडिपेंडेंस अटेन कर लिया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया था 1 नवंबर 1994 को। बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन 25 मई 1994 द काउंसिल amended its rules of procedure to drop the obligation to meet annually and agree to meet as occasion रिक्वायर्ड। यानी कि इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था 25 मई 1994 को कि काउंसिल जो है वो अमेंड कर रही है अपना रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और वो ये आइडिया जो है वो ड्रॉप कर रही है कि इनको जो है एनुअली जो है मिलना है। और इसके अलावा जो है ये मिलेंगे, लेकिन ओकेजनली मिलेंगे। अगर कोई डिसीजन होता है या क्या नाम प्रेसिडेंट के द्वारा अगर डिसाइड किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स के द्वारा, या जनरल असेंबली रिक्वेस्ट करती है, या सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पे इनकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसकी जो सीट है वो पीस पैलेस में है। कहाँ पे, हेग, नीदरलैंड्स में। ये एकमात्र प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से ये एकमात्र प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि न्यूयॉर्क में सिचुएटेड नहीं है, बल्कि नीदरलैंड्स में सिचुएटेड है। कोर्ट का अगर काम की बात करें तो उसका काम होता है टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रिफर्ड टू इट बाय ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यानी कि इसका काम होता है सेटल करना, कोई भी डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, और अपना एडवाइजरी ओपिनियन देना। कोई भी क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाता है या सबमिट किया जाता है किसी भी स्टेट के द्वारा, या रिफ़र किया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गन या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो फंक्शन करता है अपने ही कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्रेटरीट की। सेक्रेटरीट जो है वो सेक्रेटरीज कंप्राइजेज द सेक्रेटरी जनरल एंड 10 of thousands of international UN staff members who carry out day-to-day work of the United Nations and mandated by General Assembly and the organs other principal bodies। यानी कि जो सेक्रेटरीट है वो किससे मिलकर बनता है, एक तो होता है आपका सेक्रेटरी जनरल और हज़ारों यूएन स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कि दिन प्रतिदिन जो है अपना काम को करते हैं, जो कि उनको दिया गया है जनरल असेंबली के द्वारा या नेशन ऑर्गेनाइजेशन की किसी अदर प्रिंसिपल बॉडी के द्वारा। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका अपॉइंटमेंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका टर्म होता है 5 साल का, और ये रिन्यूएबल टर्म है, यानी कि उनका फिर से चुनाव हो सकता है, वही पर्सन दोबारा इलेक्ट होता है। जो सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो सेक्रेटरी जनरल इज ऑल्सो सिंबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइडियल्स एंड एन
एडवोकेट फॉर ऑल द वर्ल्ड पीपल स्पेशली द पुअर एंड वल्नरेबल। सेक्रेटरी जनरल जो होता है आपका, वो एक सिंबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के आइडियल्स का, और वो एडवोकेट होता है दुनिया के सारे लोगों का, स्पेशली जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं। यूएन स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं इंटरनेशनली भी, लोकली भी, और जो वर्क करते हैं वो अपने ड्यूटी स्टेशन पे और पीस कीपिंग मिशंस में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और कई बार देखा गया है कि जो जब भी वो सर्व करते हैं, कई बार जो काम होता है या जो पीस मेकिंग जो प्रोसेसेस होती हैं वो काफ़ी वायलेंट हो जाती हैं। तो ये कई मायनों में देखा गया है, काफ़ी डेंजरस भी है। और हमने ये देखा है कि जब से यूएन बना है तब से हंड्रेड्स ऑफ ब्रेव मैन और वुमेन ने अपनी जानें गंवाई हैं इनके पीस कीपिंग मिशन में। ठीक है, तो ये था यूनाइटेड नेशंस के कुछ मेन बॉडीज़ के बारे में। अगर आपको ये पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।